अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपना बेहतरीन ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, हाजिर होते हैं एक और वीडियो के साथ। और आज था सुपर 4 का सबसे अहम मैच जो कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का था, जिसको इंडिया ने कह सकते हैं कुछ कंफर्टेबली विन कर लिया। 41 रन से जीते हैं आज और यकीनन कॉन्फिडेंस आया होगा, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो चला गया था। जी हाँ, बात करते हैं। आज इंडिया ने पहले बैटिंग करवाई, बांग्लादेश ने टॉस जीता, बॉलिंग की, सोचा कि बाद में चेस कर लेंगे, लेकिन इंडिया ने आज कम स्कोर किया। जो स्कोर उनको करना था, जो वो चाहते थे करना, वो नहीं कर पाए और कुछ गलतियों की वजह से नहीं कर पाए। उस पर भी बात करते हैं। आज 168 किया, 169 का टारगेट दिया, बांग्लादेश उसको नहीं पूरा कर पाया। लेकिन पहले बात करते हैं बैटिंग के ऊपर इंडिया की बैटिंग जो है वो ऊपर से शुरू होती है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में कहीं गुम जाती है। जी हाँ, आपने यही देखा होगा। आज सवाल यही है कि कौन बुरा खेला, आज किसने फील्ड के अंदर जो है वो ज़्यादा गंदा खेला। आज यकीनन ज़्यादा गंदा बांग्लादेश खेली, क्योंकि इंडिया से थोड़ा सा कम गंदा खेला, क्योंकि कैचेस भी ड्रॉप हुए। और उसके साथ ये कि आज बॉलिंग जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इफ़ एंड बट्स में रही। बांग्लादेश ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बैटिंग में कैपिटलाइज नहीं कर पाए। इसी तरीके से इंडिया ने जो है वो बैटिंग में कुछ खराबियाँ दिखाई और बॉलिंग में उसको पूरा करने की कोशिश की। लेकिन बात करते हैं अभिषेक शर्मा के ऊपर। जी हाँ, आज भी 74-75 रन की इनिंग खेली। ज़बरदस्त, कमाल के बैटर हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, रिस्ट वर्क है, पावर हिटिंग करना जानते हैं, शॉट्स हैं। देखिए, जिस बैट्समैन के पास शॉट्स होंगे ना, जिसको ग्राउंड के चारों तरफ खेलना आता होगा, वो दुनिया की किसी भी कंडीशन में, किसी भी पिच के ऊपर, ऑन अ गिवन डे, एनी डे, वो कभी भी स्कोर कर सकता है, बड़ा स्कोर कर सकता है। और उन्होंने ये बात बहरहाल साबित की। आज उनकी फॉर्म भी यकीनन लगी हुई है। देखिए, फॉर्म का लगना भी बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आपके पास टेम्परामेंट हो, क्लास हो, लेकिन अगर फॉर्म नहीं होगी तो किसी काम का नहीं आएगा। लेकिन अभिषेक शर्मा ने ये साबित किया है कि फॉर्म भी है, क्लास भी है और ग्राउंड के चारों तरफ खेलना आता भी है, तो उनकी तारीफ बनती है। बात करते हैं लेकिन थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर के ऊपर। इंडिया की टॉप ऑर्डर सेट है, उनके पास ये क्लैरिटी है कि जी टॉप ऑर्डर हमारा बिल्कुल ठीक खेल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में आपको नज़र आता है कि जो है वो कहीं तिलक वर्मा का नंबर सही नहीं सेट हुआ। आज हार्दिक पांड्या ऊपर आ गए, शिवम दुबे का नहीं पता कि वो किस नंबर पे बैटिंग करना चाहेंगे। अक्षर पटेल आज फॉर्म नहीं थी, नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें हैं जो इंडिया को काफ़ी हद तक बेहतर करनी है। ऊपर से क्लैरिटी है, लेकिन नीचे मिडिल में उनके पास क्लैरिटी नहीं है। कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्लान नज़र आता है कि उनको नहीं पता। जब आपके पास टू मैनी ऑप्शंस होते हैं तो यकीनन ये होता है। जब आप टू मैनी ऑप्शंस के साथ जा रहे होते हैं तो आपको होता है कि यार किसको ऊपर भेजना है, किसको नहीं भेजना। आपको मैचअप्स भी देखने होते हैं, टाइमिंग भी देखनी होती है इनिंग्स की, कि भाई किस जगह पे कौन सा प्लेयर अभी इस वक्त ज़रूरत है। जैसे आज हार्दिक पांड्या ऊपर आए, तो ये चीज़ें जो है ना वो आपको देखनी पड़ेंगी, सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी इससे पहले कि आप फाइनल पहुंच गए। लेकिन आपको ये चीज़ों पे मैटर करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लूप होल है और इस लूप होल पे जो भी टीम उनके सामने आएगी फाइनल में, कहीं ना कहीं इस पर कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगी। आ जाते हैं बांग्लादेश की जो है वो बैटिंग के ऊपर। तो मेरे ख्याल में आज आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई साथ देने वाला नहीं है। आज सैफ ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी किस्मत है, आज उनकी 2 से 3 कैच छूटे हैं। इंडियन टीम ऐसी फील्डिंग करते हुए बहुत कम नज़र आती है, क्योंकि पाकिस्तान के मैच में भी उनके पास प्रेशर आया तो उन्होंने हाथ से बॉल निकालना शुरू हो गई। कह सकते हैं कहीं ना कहीं पसीना आ रहा है, हाथ में स्वेटिंग हो रही है और ड्यू भी गिर रही है, जिसकी वजह से बॉल आता है हाथ में लेकिन बाउंस होकर निकल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो कंडीशंस के लिहाज से चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं और होती रहती हैं। लेकिन आज मुताद्दिद चांसेस मिले। मैं वही बात कर रहा हूँ जो मैंने शुरू में की कि भाई आज गंदा कौन खेला, लेकिन अच्छा तो खेला इंडिया, बहुत ज़बरदस्त खेला। बैटिंग में तकरीबन जैसा कर सकते थे वैसा नहीं कर पाए। बॉलिंग में स्पिनर्स ने करके दिखाया, फास्ट बॉलर्स यकीनन एक शॉट है फास्ट बॉलर, लेकिन बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की है तकरीबन आज। और कप्तानी भी कुछ बेहतर नज़र आई सूर्य कुमार यादव की, ये अर्ली ऑन स्पिनर्स पे आ गए। क्योंकि ये चीज़ें देखी जाती हैं कि इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है। देखें, बड़ी टीम में और इम्प्रूवमेंट करती हुई टीम में क्या फ़र्क होता है। यही फ़र्क होता है कि बांग्लादेश एक इम्प्रूवमेंट करती हुई टीम है, उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है कि जी प्रेशर आया तो हमने किस बैट्समैन ने रोक के खेलना है। देखिए, सैफ खेले आराम से निकालने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन किसी और ने उनका साथ नहीं दिया। इसी तरीके से अगर बड़ी टीमें जो होती हैं, इंडिया जैसी टीमें होती हैं, वो इस चीज़ को जानती हैं कि जी हाँ, अगर एक एंड से संभाला जा रहा है तो दूसरी एंड से हिटिंग करनी है, क्योंकि एक एंड आपने संभालना ही होता है। बांग्लादेश में ये क्वालिटी जो है अभी तक आई नहीं है, वो अभी इम्प्रूवमेंट स्टेज में है। उन्होंने काफ़ी हद तक बेहतर की अपनी क्रिकेट, बॉलिंग बेहतर की, बैटिंग बेहतर की। आज फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त कर रहे थे, बॉलिंग आज बहुत ज़बरदस्त की है बांग्लादेश ने। उनको पता था पिच का यूज़ कर रहे थे, ऑफ कटर्स कर रहे हैं, कटर्स हैं, स्लोअर वंस हैं, उनको पता है कि कहाँ से बॉल शुरू करना है, कहाँ ख़त्म कर रहे हैं। तो वही है कि आप लेग से शुरू करें, ऑफ पे ख़त्म कर रहे हैं कभी, तो आप यॉर्कर्स बहुत अच्छे ज़बरदस्त किए। तो ये फ़र्क है
जो ये फ़र्क है वो बॉलिंग में आज नज़र आ रहा था कि हाँ बांग्लादेश बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ने वही चीज़ें कैपिटलाइज़ की कि जहाँ आप उनको मार्जिन दिख गया इंडिया को। देखें उन्होंने देखा कि जी सैफ तो बहुत अच्छा खेलें, दूसरे एंड से आप विकेट्स लो ताकि दूसरे एंड्स को चोक कर दोगे, खुद ब खुद ही सामने से रन नहीं बनेंगे, प्रेशर बनता गया, बॉलें ज़्यादा होती गई, रन्स कम होते गए, रन्स बढ़ते चले गए, बॉलें कम हुई। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक एक बड़ी टीम को, एक अच्छी टीम साबित करती है कि जी हाँ प्रेशर पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना जानते हैं, अगर फास्ट बॉलिंग से नहीं हुआ तो स्पिनर्स हम विकेट निकाल देंगे। इंडिया की स्पिन बॉलिंग अटैक बहुत अच्छी, बहुत कमाल किया और इसी वजह से वो इस टूर्नामेंट में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनको पता है कि कंडीशंस के लिहाज से उनके बॉलर्स हैं कि जो अच्छा अगर बॉल ड्यू भी पड़ रही है, बॉल ग्रिप नहीं हो रहा, लेकिन लाइन जो है वो बिल्कुल ठीक रखते हैं। बिल्कुल जो स्पिनर की एक लाइन होती है कि जी हाँ आज कुलदीप यादव ने, अक्षर पटेल ने बॉलिंग कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ ख़त्म करनी है, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि 41 रन की विक्ट्री बहुत बड़ी विक्ट्री होती है। और फाइनल से पहले अगर ऐसी विक्ट्री आप लेके जा रहे हैं तो यकीनन आप अपने बैगेज आप अच्छा लेके जा रहे हैं, अच्छी माइंडसेट से जा रहे हैं। लेकिन कहाँ इंप्रूवमेंट है वो मैंने बताया कि आपको बैटिंग में, मिडिल ऑर्डर में, इंडिया का मिडिल ऑर्डर इतना टेस्ट नहीं हुआ और इसी वजह से वो मिडिल ऑर्डर काफ़ी बार जो है वो स्ट्रगल करता हुआ नज़र आएगा आपको। तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि आप हर दफ़ा अभिषेक शर्मा पे डिपेंड नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं बड़े मैच में मिडिल ऑर्डर एक्सपोज होगा और ये चीज़ आपने देखा कि आज भी हुआ। मिडल ऑफ द इनिंग्स आपको रन्स नहीं बन पा रहे थे, आप वो फिनिश नहीं कर पाए 190 200 जो आप सोच रहे थे। इतने अच्छे फ्लाइंग स्टार्ट के बाद 70 का पावर प्ले से ऊपर का 70 का रन थे पावर प्ले में। तो मेरे ख्याल में चीज़ें देखनी है। अब इंडिया तो जी फाइनल में मार्च ऑन कर गया है और अब आपने देखना है कि पाकिस्तान का जो अब बांग्लादेश के खिलाफ मैच है वो ऐस सूरत इख्तियार कर गया है एज सेमीफाइनल। अब उसमें जो जीतेगा वो मेरे ख्याल में आगे जाएगा। तो उसमें यकीनन आप देखेंगे कि बांग्लादेश जो है वो कुछ बेहतर लेके नहीं जा रहा। देखिए आज की विक्ट्री उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि अगले दिन ही आपका मैच है एक और टीम के साथ। तो वहाँ पे आप अगर आप कॉन्फिडेंस लूज़ करके जाएंगे तो मेरे ख्याल में वो माइंडसेट अगले दिन फ़ौरन ही आप नहीं उससे निकल सकते, तो वो कैरी आउट करते हैं। हाँ अगर बांग्लादेश आउट ऑफ द स्किन आके आए तो यकीनन बीट कर सकता है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान का वीक पॉइंट वही है बैटिंग पे बहुत काम करना है, तो ऑर्डर डिसाइड करना है बैट्समैन का, किसी को बाहर निकालना है, किसी को नहीं करना है, तो आपने अब करना है क्योंकि आप चेंजेस अब नहीं कर सकते फाइनल में जाके। आपको एक गेम पहले अपनी वो 11 खिला के देखनी होगी जो आपने फाइनल में खिलानी है। तो चाहे आप साइम को बाहर निकालें, हसन नवाज़ को अंदर लेकर आएँ, किसी एक नवाज़ को या फ़हीम अशरफ को आप अगर आप निकालते हैं तो उसकी जगह एक प्रॉपर बॉलर हसन अली की सूरत में आप लेके आ सकते हैं। लेकिन आपको जो चेंजेस करनी है वो अभी करनी है, राइट इसी वक्त डिसीजन पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश में करनी है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास अब चांस नहीं है। आपको वही 11 खिलानी होगी जो आप फाइनल में इंडिया के खिलाफ सोच रहे हैं खिलाने का ये मैच जीतने के बाद। तो मेरे ख्याल में अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, हम सब की तरफ से अल्लाह हाफिज़। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।